बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इलेक्शन डे है और सब लोग पाकिस्तान के अवाम जो हैं अपने अपने जो लीडर्स हैं या अपनी अपनी जो जमातें हैं उनको अपना वोट देंगे, अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करेंगे। इलेक्शन से मुतल्लक बड़ी अफवाहें थीं, इलेक्शन होंगे नहीं होंगे, और लेकिन अल्लाह का शुक्र है कि इंतखाबी मुहिम भी भरपूर अंदाज में तमाम सियासी जमातों ने चलाई। एक बात ये होगी, और दूसरी बात ये है कि इलेक्शन में कौन सी जमात कितनी सीटें ले सकती है। तो इस हवाले से जाहिर है आप लोगों का अपना नुक्ता नज़र है, और मेरा भी एक अदना सा सहाफ़ी होने के नाते एक मेरा भी नुक्ता नज़र है। तो जो मेरा नुक्ता नज़र है उस को मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूँ। वो ये है कि मुझे मुस्लिम लीग नून जो है वो इस वक्त ऐसे लग रहा है कि जैसे सेंचुरी क्रॉस करेगी। अगर सेंचुरी क्रॉस नहीं करती तो कम से कम 90 प्लस या 100 के करीब करीब वो सीटें बासानी निकालने में कामयाब हो जाएगी। जैसा कि आप लाहौर में देख लें, लाहौर में अगर 14 सीटें हैं कौमी असम्बली की, तो उसमें मुझे कुछ 2 सीटें जो हैं उस पर डाउट है। जैसा कि अता तारड़ की सीट है, बिलावल भुट्टो वहाँ पर अच्छा खेल सकते हैं। इसी तरह से फिर ओन चौधरी की सीट है जिस पर सीट एडजस्टमेंट हुई है नून लीग की इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के साथ। तो इन सीटों पर डाउट है, लेकिन हो सकता है ये निकल जाएं या कोई और भी एक आध सीटें। तो इस तरह से मुझे लग रहा है कि लाहौर में मुस्लिम लीग नून कोई 12 से ज़्यादा या 12 तक सीटें निकाल सकती है। इसी तरह से कराची को अगर हम देखें तो कराची में अगर 22 सीटें हैं तो वहाँ पर एमकेएम जो है वो मजबूत जमात है, और एमकेएम और पीपल्स पार्टी का अच्छा मुकाबला होगा वहाँ पर। तो एमकेएम भी मुझे और जो बाकी जमातें हैं मिल के वो कोई इसी तरह से 12 या 10 से ज़ायद सीटें लेते हुए नज़र आ रही हैं, और बाकी जो है वो आज़ाद उम्मीदवार भी हैं। तो इसी तरह से लाहौर में भी आज़ाद उम्मीदवार अपना रंग ज़रूर दिखाएंगे। तो बाकी फैसलाबाद है, उकाड़ा है, साहिवाल है, अगर पंजाब की बात करें तो इस तरह गुजरांवाला है। तो ये वो शहर हैं जहाँ से नून लीग, कसूर आप देख लें, फिर इसी तरह से शेखुपुरा, तो ये वो शहर हैं जहाँ पर नून लीग जो है वो 100% जो है वो अपने कैंडिडेट जीतने में कामयाब हो सकती है। तो इस तरह से मुझे जो लग रहा है कि नून लीग को सेंचुरी के करीब करीब या प्लस भी कर सकती है। तो दूसरे नंबर पे पीपल्स पार्टी, जबकि बलूचिस्तान और केपी के जो है वहाँ पर मुझे कोई इतना ज़्यादा नहीं आइडिया है, तो इसलिए मैं उनको इलेक्शन पे ही छोड़ता हूँ। और बलूचिस्तान में तो आप लोगों को पता है कि मुस्लिम लीग नून का इत्तेहाद भी है और बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ रहे हैं। इसी तरह से एमकेएम का सिंध में इत्तेहाद है, और बाकी जगहों पर जो है वो जैसा कि केपी के है, तो वहाँ पर जो जमातें हैं वो आपस में वो भी उनका भी अच्छा इलेक्शन होगा वहाँ पर। तो इस तरह से अब जो भी गवर्नमेंट इलेक्शन लड़ेगी, जो भी इलेक्शन जीतेगा वही गवर्नमेंट बनाएगा। और सादा अक्सरियत लेना अच्छी गवर्नमेंट बनाने के लिए या मजबूत गवर्नमेंट बनाने के लिए सादा अक्सरियत हासिल करना बहुत ज़रूरी है। अगर सादा अक्सरियत नहीं मिलती तो फिर वो यही होगा कि कुछ इधर से मिला लो लोग इधर से, तो फिर वो हुकूमत तो ऐसे ही नज़र आ रहा है कि जैसे मखलूत बनेगी। लेकिन फिर भी अगर कोई जमात सादा अक्सरियत लेने में कामयाब हो जाती है तो वो अच्छे तरीके से भरपूर मैंडेट के साथ वो जो है वो गवर्नमेंट चला सकेगी, और जो आवाम के मसाइल हैं या जो मुल्क को दरपेश मसाइल हैं उन बहरानों से मुल्क को निकालने में कामयाब हो सकती है। जबकि इस इलेक्शन में ये भी बात याद रखिएगा कि इसमें जो आज़ाद उम्मीदवार हैं उनका किरदार बहुत अहम होगा।
PTI تو ظاہر ہے وہ اس الیکشن میں نہیں ہے، ان کے آزاد امیدوار ہیں جن کو آپ آزاد کہہ سکتے ہیں، لیکن وہ PTI کے تو آپ کہہ سکتے ہیں لیکن وہ ہیں آزاد، اس لیے بطور جماعت PTI اس الیکشن میں نہیں ہے۔ لیکن اس الیکشن میں جو مقابلہ ہے اصل میں وہ ہے پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے درمیان۔